खेल रही है। वो आरएसएस के द्वारा जब सर्वे किया गया बिहार में, तो बिहार का सर्वे ये पता चला है कि बहुत भारी बहुमत से तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है सरकार। इस वजह से ईवीएम मशीन में घोटाला करने का इस बार चांस बहुत कम है बीजेपी वाले को। पिछले बार तो घोटाला कर लिया, महाराष्ट्र में भी कर लिया। महाराष्ट्र में 40 लाख वोट उन लोगों ने बढ़ाया ईवीएम मशीन में, ये हमारे पास सबूत इसका है। मगर बिहार में जब देखा सर्वे में कि बड़ी भारी बहुमत से आरजेडी सरकार आ रही है, गठबंधन की सरकार आ रही है बिहार में, तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ करना, घोटाला करना संभव नहीं है। इसीलिए चुनाव आयोग का आधार बना करके, माध्यम बना करके बीजेपी वाले लोगों ने कि इनको चुनाव के माध्यम से चुनाव वोटर लिस्ट को खत्म किया जाए। और चुनाव आयोग जो 11 डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, कल तक इसी वोटर कार्ड से सरकार बनी बीजेपी का केंद्र में 2024 में, और वही वोटर कार्ड आपका 2025 में फर्जी मोड़ रहा है। ये फर्जी है, ये वोटर कार्ड फर्जी है। अरे जो फर्जी हमारा वोटर कार्ड है, तो इसी वोटर कार्ड से तुम्हारा सरकार बना 2024 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बना। तो जब 24 में हमारा 25 हमारा वोटर कार्ड जब फर्जी हो गया, इसका मतलब हो गया 24 की सरकार भी फर्जी है। वोटर कार्ड हमारा फर्जी है तो फिर सरकार भी फर्जी बन गई उसकी। तो इसीलिए चुनाव आयोग बहुत बड़ी बदमाशी कर रही है, वो संविधान के बाहर जाके काम कर रही है चुनाव आयोग। इसीलिए जो 11 डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, 11 कागज मांगा जा रहा है, वो किसी के पास कागज नहीं है। इसका मतलब है कि वोटर कार्ड को अब माना जाएगा कि ये आपका आइडेंटिटी है कि भारत का नागरिक आप हो। कल तक आधार कार्ड के बारे में बोला गया कि आधार कार्ड आपका पहचान है और हर जगह आपका आधार कार्ड का वैल्यू है, महत्व है उसकी है। मगर आज को वैल्यू खत्म कर दिया गया। आज क्या बोल रहा है चुनाव आयोग कि आपका वोटर कार्ड का वैल्यू रहेगा। मान लो आपको दिल्ली जाना है या कलकत्ता जाना है, तो आप टिकट निकालेंगे रेलवे का, तो आपको वोटर कार्ड नहीं, आधार कार्ड नहीं, वोटर कार्ड चलेगी। और वोटर कार्ड किसके बनेगा? जिसका बाप का जन्म तिथि है उसका बनेगा। ऐसे 11 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जिसका किसी के पास वो डॉक्यूमेंट कागज नहीं है। तो ये वोट से वंचित होने का मतलब है आप भारत के नागरिक है, ये समस्या खड़ी हो जाएगी। आप भारत के नागरिक नहीं है, ये समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर भारत का आप नागरिक नहीं है तो आपको भारत सरकार का कोई भी सुविधा आपको मिलने वाला नहीं है। आपके बच्चों का एडमिशन करवाना स्कूल में है तो बोलेगा वोटर कार्ड ले आओ, और वोटर कार्ड आपके पास है ही नहीं है। तो जब आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, आप कहीं जा भी नहीं सकते, कोई सरकारी सुविधा आप ले नहीं सकते। इतना बड़ा चाल बीजेपी के द्वारा खेला गया है और चुनाव आयोग के द्वारा खेला गया है। इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग के विरोध में आज पूरे बिहार को लॉकडाउन किया गया है। केवल बंद नहीं, लॉक कर दिया गया बिहार को। और इसमें जनता को पूरी समर्थन आना चाहिए। किसी पार्टी का विरोध नहीं है, ये चुनाव आयोग का विरोध हम लोग रहे। चुनाव आयोग पार्टी नहीं बने, चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। वो चुनाव करवाए और निष्पक्ष करवाए, किसी का समर्थन में जाकर पक्ष में काम नहीं करे वो। मगर आज के तारीख में चुनाव आयोग भारत सरकार की नौकरी कर रही है। इसीलिए हम लोग बिहार को बंद किए हुए। इससे 8 करोड़ मतदाता है बिहार में, 8 करोड़, 13 करोड़ जनसंख्या बिहार की है। 8 करोड़ मतदाता में से 2 करोड़ लोग वोटर कार्ड जाएंगे लिस्ट से। और 2 करोड़ कौन लोग हैं? सारे दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं। ऐसा कर्नाटक का चुनाव हुआ है ये, इसलिए वो खेल बिहार में खेलना चाह रहा है। इसलिए आप लोगों को सतर्क होना है। और जो बीएलओ जा रहा है गांव-गांव में, वो बीएलओ का आपको आइडेंटिटी कार्ड मांगना कि आप बीएलओ हो तो अपना कार्ड दिखाओ, आप आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। ऐसी खबरें आ रही है कि बीजेपी आरएसएस के द्वारा 1 लाख आरएसएस के कार्यकर्ता गांव-गांव फैला हुआ बीएलओ के नाम पर। और वो क्या कर रहा है, वो पन्ना प्रभारी बनाया गया बीजेपी की तरफ से, बूथ लेवल पर पन्ना प्रभारी बनाया गया। और मान लो एक बूथ पर मान लो अगर 1000 वोटर है तो 1000 वोटर का मान लेते 50 पन्ना है, तो बीजेपी का 50 प्रभारी हो गया। एक पन्ना पर एक प्रभारी बीजेपी का। और वो क्या करेगा, मान लो एक पन्ने पर 20 लोगों का लिस्ट में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो देखेगा कि 20 लोगों में से 5 वोटर बीजेपी को वोट करता है, 15 बीजेपी को वोट नहीं करता है, तो वो 5 लोगों का लिस्ट वहाँ से काट देगा, वो बीएलओ को दे देगा और बीएलओ चुनाव को दे देगा और वहाँ से आपका वोटर लिस्ट नाम कट जाएगा। ये सारा खेल चल रहा है, ये समझने की जरूरत है। मीडिया आपको बता नहीं रही है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, ये बता नहीं रहे आपको, क्योंकि मीडिया को भी वो लोग हाईजेक कर लिया, मीडिया को भी खरीद लिया गया है। इसलिए आप लोगों को मौखिक मीडिया के द्वारा आप लोगों को ये बताया जा रहा, समझाया जा रहा है। ये आज का बंद में आप जनता की लड़ाई है, ये आपके बच्चों का भविष्य की लड़ाई है। ये कल आने वाला समय में हर चीज़ में आपको वोटर कार्ड मांग करेगा, और वोटर कार्ड आपके पास तभी बनेगा जब आपका बाप का जन्मतिथि होगा। जब हमारा खुद का जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं है तो बाप को कहाँ से मिलेगा?
तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र खेल दिया है। इसीलिए मैं दावे के साथ बोलता हूँ, चाहे बीजेपी आरएसएस कुछ भी कर ले, कितनों ताकत लगा ले, मगर 2025 में आरजेडी के सरकार बनना ही बनना है। किसी का औकात नहीं रोकने की है। पूरे बिहार एक मत हो गई इस बार। ये पूरे बिहार जो एक मत हो गया है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी के लोग हो, सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और इस बार बीजेपी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। इसलिए साथियों, आप लोगों के बिहार का बंद में आप लोगों ने साथ सहयोग किए, इसके लिए आभार, धन्यवाद।